गुड मॉर्निंग भाइयों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने काम को अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। और आप लोगों का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना और घर वालों का ख्याल रखना, ठीक है। तो हम लोग जो मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे वो क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 4 पूरे अच्छी तरीक़ा से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिए और वैसा ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्ज़ाम में पूछे हुआ है उसका डेट भी लिख चुके थे उस पर, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? आव्यूह। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? आव्यूह। बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं हुई थी, रीजन था मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, ठीक है। और आज भी बहुत कम ही बोलेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से एकदम शांति से धैर्य रख करके क्लास करेंगे। एक एक चीज़ को हम बढ़िया तरीक़ा से समझाएंगे, आप सिर्फ उसको समझने का कोशिश करेंगे और उसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आप नोट करके रखिएगा तो अभी नहीं बाद में भी उसको खोल के पढ़ सकते हैं और सोचिएगा कि नहीं हम क्लास कर लेते हैं और उसको माइंड में एकदम एक ही दफ़ा में पूरे छपा जाएगा, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। आप उसको एक छोटा सा शॉर्ट टाइम में तो हम बताते ही हैं, उसको नोट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्लास ही के टाइम में आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्लास के अंत में एक आज इम्पोर्टेंट सूचना देंगे आप लोगों को, ठीक है। क्या है? चैप्टर का नाम है बुआ मैट्रिक्स। हिंदी क्या होता है इसका? आव्यूह। आव्यूह को पढ़ने से पहले उसके लिए उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होता है, उस पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। आव्यूह जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला जो आव्यूह होगा आपका, पहला आव्यूह होता है, मान के चलिए दिया हुआ है, उसको पहले लिखने से पहले ना छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। ये एक आव्यूह दे दिया, ठीक है। अब ये आव्यूह दिया है, इसमें कौन क्या होता है नहीं होता है उसको पहले देखना होता है। तो बाबू ये जो सीधा सीधा जो गिरा हुआ लाइन है, ये जो गिरा हुआ लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति। जो गिरा हुआ लाइन है उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलते हैं। और जो खड़ा हुआ लाइन है, और ये जो खड़ा हुआ लाइन है इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलेंगे इसको? स्तंभ बोलेंगे। पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, देख लेते हैं। जैसे जो लाइन सीधा गिरा हुआ लाइन रहता है उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। और जो खड़ा हुआ लाइन रहता है उसको बोलते हैं स्तंभ। खड़ा हुआ लाइन बोले तो सर, खड़ा हुआ मतलब जो घर में हम लोग का जो पिलर वगैरह होता है वो खड़े ना रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्तंभ। स्तंभ क्या मतलब अपने समझने के लिए मान के चलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल लेते हैं स्तंभ। मीन्स क्या बोलेंगे इसको? पिलर भी बोल लेते हैं समझने के लिए। क्या पिलर बोलेंगे तो जानबे करता है पिलर होता है सर जी खड़ा होता है, जी भैया। तो खड़ा होता है तो खड़ा करके मतलब जो होगा पिलर होगा, जो गिरा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। इसमें कुछ याद करने वाली पॉइंट है, वो क्या है? तो अभी इसको कोई चीज से इंडिकेट करेंगे, क्या होगा देख लीजिए। पंक्ति जो होगा उसको दिखाएंगे आई से, और स्तंभ जो होगा उसको दिखाएंगे जे से। आई जे याद रखिएगा, आपको पूरे से बढ़िया से समझ में आएगा। तो अगर इसके लिए हम पूछेंगे तो ये कौन सा अवयव होगा? जो अवयव जो जिससे मिलकर बना होता है उसी को हम उसका अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा। यानी इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो बाबू ये कौन सा पंक्ति में है? पंक्ति किसको बोले थे भैया? जो गिरा हुआ लाइन रहता है उसको। तो पहले वाला में ना है, तो इसको ए मतलब अवयव लेके चलते हैं, ठीक है। और कौन पंक्ति में? तो पहला यानी A1। और कौन सा स्तंभ में? तो दूसरा। तो A11 हो गया। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा? 1। A11 बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ पे अगर कहीं लिखा हुआ है AIJ, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि जो अवयव जो है वो पहला पंक्ति में है और पहला स्तंभ में है। आई मीन्स पंक्ति, जे मीन्स स्तंभ। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहला पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, यही ना हुआ। तो A11 बराबर कितना आ गया? तो भैया A11 बराबर 1 हो गया। अगर लिखेंगे A12, A12 यानी क्या? पहला वाला तो पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ। तो पहला पंक्ति तो यही है भैया, और दूसरा स्तंभ तो ये वाला है।
तो यहीं पे ना कट रहा है जी भैया। तो A12 बराबर कितना हो जाएगा 2। ध्यान से देखिएगा, एक दफा में समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं A13। 1 मतलब पंक्ति, पंक्ति तो पहला ही है, और 3 जो है दूसरा वाला, दूसरा जे मीन्स स्तंभ, तीसरा स्तंभ कौन है ये वाला है। यहाँ पे ये पंक्ति ये स्तंभ, कट कौन पे रहा है 3 पे। A13 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अगर निकालना होगा तो इसके लिए क्या लेंगे A21, 21 यानी क्या, तो 2 यानी 2 पहले है, पहले क्यों आता है पंक्ति, तो पंक्ति जो पहले है तो दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति यही ना है जी भैया, यही है। अब पहला स्तंभ ये है, तो कहाँ पे कट रहा है तो 4 पे, तो A21 बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर A22 निकालना होगा, A22 निकालना होगा, 2 यानी क्या दूसरा पंक्ति, और दूसरा वाला 2 यानी क्या दूसरा स्तंभ, तो इसी पे ना कट रहा है जी भैया। तो A22 बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर A23 निकालना होगा तो 2 यानी पंक्ति और 3 यानी स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन होगा तो भैया 6। तो A23 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब किसकी बारी है, अब निकालते हैं A31। 3 1 क्या होता है तो भैया 3 यानी पंक्ति, तो तीसरा पंक्ति तो ये है, और 1 यानी स्तंभ, क्योंकि स्तंभ 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर जे यानी स्तंभ होता है। तो 2 नंबर वाला पे ये पहला है ना, तो पहला वाला कौन होता है पंक्ति, पहला पंक्ति सॉरी पहला 3 नंबर है, 3 वाला कौन होता है पंक्ति, पहला में कौन आता है पंक्ति, अब पहला में यहाँ क्या है 3, तो तीसरा पंक्ति तो ये होगा, और पहला स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ कितना होगा तो भैया 7 होगा। कितना होगा 7। उसके बाद क्या निकालेंगे A32, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कितना हो गया 8। अब क्या है A33 मतलब क्या हो जाएगा तो भैया A33 यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन है तो 9। ये क्या हो गया A33 हो गया तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो आपको उम्मीद करते हैं अवयव चिन्ह आ गया होगा, और उसको कैसे निकालेंगे, कहाँ पे का कौन अवयव होगा, आप लोग बिना कोई परेशानी के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का ये अवयव था, अवयव का इंग्लिश मैट्रिक्स था, और इसमें का कौन कौन अवयव जिससे मिलकर के बना होता है। कोई भी चीज आप साइंस में भी पढ़े होंगे कि वह मतलब जिस कणों से मिलकर के जो पदार्थ बनते हैं उस पदार्थ का वो कण क्या कहलाते हैं अवयव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप घर पे बना रहे चाय, चाय बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, अब ये नहीं बोलिएगा कि हम दूध के चाय पीते हैं या हम पानी के वाला चाय लाल चाय पीते, कोई भी चाय, हम एक दूध वाला चाय लेते थे, दूध लेते होंगे, चीनी लेते होंगे, चाय पत्ती लेते होंगे, और जो भी जितना मतलब टेस्ट के लिए जो भी रख रहे हैं, तो वो चाय का अवयव कौन कौन हो जाएगा, दूध चीनी चाय पत्ती, जो जो चीज से मिलके बना होता है वो उसका अवयव होता है। तो ये अवयव जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका ये सब के सब क्या कहलाएंगे अवयव। अब इसका एक सीक्वेंस होता है कि कौन अवयव कहाँ पे है, तो कौन अवयव कहाँ पे आपको बता दिए, जो गिरा हुआ लाइन रहेगा उसको बोलेंगे पंक्ति, और जो खड़ा हुआ अगर लेंगे तो उसको बोलेंगे स्तंभ। अगर इसका पोजीशन पूछता है कि ये 5 किस पे है, चलिए एक हम अगला स्लाइड लेकर के आपको मतलब पहचानना सिखा देते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वो आपके पास 3 2 4 4 5 9 3 5 3, बोलेंगे ये 5 जो है ये इसका पोजीशन यानी स्थान बताए, स्थिति बताए। तो देखिए तो ये पहले तो क्या लिखा था, हम लोग पहले लिख लेते हैं साइड में, क्या होता है आई और जे, आई और क्या होता है जे होता है, क्या होता है आई और जे, बढ़िया से लिख लो, क्या होता है आई और जे होता है। पहले क्या आएगा आई, आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स भैया पंक्ति बताएं, आई मीन्स क्या होता है पंक्ति। तो पहले पंक्ति का काउंट करेंगे, तो ये हो गया मेरा पहला पंक्ति, ये हो गया दूसरा, तो आया किस में दूसरा पंक्ति में, यानी आई के जगह पे कितना रखेंगे, आई के जगह पे भैया रख देंगे 2, ठीक है, आई की जगह कितना रख देंगे 2। उसके बाद किसकी बारी है स्तंभ की बारी है, स्तंभ का भी काउंट कर लेते हैं, इससे आया ये पहला स्तंभ, इससे आया ये दूसरा स्तंभ, ये कितना है तीसरा, तो किस पे कट रहा है तो 2 वाले पे कट रहा है, यानी जे का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इसके लिखना होगा कि अवयव का स्थिति कहाँ पे है, आई की जगह 2 डाल दीजिए, जे की जगह पे 2, तो A22 बराबर कितना हो जाएगा 5। ये आपको निकालने आ जाएगा ना कौन सा अवयव कहाँ पे रहेगा, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अवयव भी देख लिए, अवयव निकालना भी देख लिए, ठीक है। अब इसका कुछ टाइप्स होते हैं, हम अवयव का वो टाइप्स पढ़ लेते हैं, एक एक करके लिखेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे पहला हम लोग लिखते हैं, पहला लेते हैं जैसे स्तंभ ले लें, चलो पंक्ति अवयव लेते हैं। पहला क्या लिए, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन भी थोड़ा सा लिख देते हैं, वैसे तो जरूरी नहीं है, होना चाहिए, दिखेगा ना, ठीक है। चलिए, पंक्ति अवयव किसको कहेंगे, यानी वैसा अवयव जिसमें केवल और केवल क्या हो, पंक्ति हो, स्तंभ नहीं हो, स्तंभ नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव। क्या लिखेंगे, वह अवयव, वह अवयव वह अवयव जिसमें जिसमें केवल जिसमें केवल पंक्ति हो, क्या हो, उसी को क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव बोलते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई एक अवयव ले लेते हैं, अवयव लिखे हुआ है 1 2 3, ये इसमें देखिए, इसमें स्तंभ की संख्या है, केवल केवल क्या है, पंक्ति है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंक्ति अवयव। तो इसी से रिलेटेड एक और आता है, एक और कौन आता है, स्तंभ अवयव ले लेते हैं। दूसरा में क्या आ जाएगा, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव को क्या बोलेंगे, इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, जब पंक्ति था तो केवल पंक्ति था, इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें केवल क्या हो, आप लोग शॉर्ट में लिख देते समझने के लिए, ठीक है। इसको रटवाना होता तो कहीं किताब वाला ला के पीडीएफ डाल देते, छाप लीजिए, लेकिन आपको समझना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन शॉर्ट में लिखे हैं, क्योंकि अगर डिफिनीशन लिखते जाए सजा करके तो पता चला डिफिनीशन में क्लास खत्म। इसको क्या, स्तंभ अवयव को क्या बोलेंगे, जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल स्तंभ हो। बीच में कहा गया, हटाओ इसको। ठीक है, जिसमें केवल क्या हो, स्तंभ हो। जैसे देख लेते हैं, ए बराबर कोई अवयव ले लेते हैं, 1 2 3। अब ये नहीं समझिएगा सर भैया आप खाली 1 2 3 का लेते हैं, एक के दो तीन आता है आपको, नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। एक और लिख देते हैं, आपको जो सर का दर्द होगा वो खत्म हो जाएगा, 7 8 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जिसमें केवल और केवल स्तंभ हो वो हो जाएगा स्तंभ अवयव, जिसमें केवल और केवल पंक्ति हो वो हो जाएगा पंक्ति अवयव, ठीक है। इसके अलावा भी आते हैं, क्या आते हैं, अगला देखते हैं। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है, सिर्फ देख करके समझ जाने वाला है। तीसरा क्या है, तीसरा लेते हैं वर्ग अवयव, क्या होगा, फारसी में लिखा रहता है। तीसरा लेते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव किसको बोलेंगे, तो जिसमें वो दोनों पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या अगर सेम सेम रहता है उसको बोलते हैं क्या, वर्ग अवयव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा भैया, इसका डिफिनीशन हो जाएगा, वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों दोनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। दोनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, यानी
यानी जितना उसमें पंक्ति की संख्या रहेगा उतना ही उसमें किसकी संख्या रहेगा, अवयव की संख्या रहेगा, सॉरी अभी बोले स्तंभ की संख्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते क्या होगा, मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ 2 3 5 4। अब मतलब ये इसमें कितना पंक्ति है, तो बोले थे जो गिरा हुआ लाइन पंक्ति था ये एक और ये दो, दो पंक्ति, स्तंभ कितना था एक और दो, दो स्तंभ, यानी क्या हो गया दो पंक्ति और दो स्तंभ, दो पंक्ति और दो स्तंभ। तो जिसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको भैया बोलते हैं वर्गावयव। क्या बोलते हैं, वर्गावयव बोलते हैं। जिसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ होते हैं उसको क्या बोलेंगे, वर्गावयव। इसमें दो पंक्ति भी है और दो स्तंभ भी है, इसलिए क्या होगा, वर्गावयव होगा। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे भैया, आप तो बता दी थे कि अवयव वगैरह निकालना होता है, ऐसे ऐसे करके अवयव निकाल लेंगे। अगर इसी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि कौन वर्गावयव है, तो इसी को लिखने के लिए क्या लिख देंगे, ए, और पंक्ति की संख्या कितना है तो दो है, और स्तंभ की संख्या कितना है तो टू है। तो ये क्या हो जाएगा A22, या तो इसको ऐसे लिखेगा A22 ना लिख करके इसको लिखेगा 2 × 2 का अवयव, 2 × 2 का अवयव, 2 × 2 का अवयव लिखे, या इसी को क्या लिखेगा A2 × 2। इससे समझ में आ जाएगा ना, यानी कि ये कौन सा अवयव को इंडिकेट किया जा रहा है, तो वर्गावयव को। आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, कहेगा कि निम्नलिखित में कौन वर्गावयव है, ऑप्शन आपको इस प्रकार रहेगा A23, A33, A24 और A42। अब बदलाइए इसमें किसमें दोनों सेम सेम किसमें लग रहा है, एमे एगो दो एगो तीन कतई नहीं हो सकता, इसमें दोनों सेम है तो यही होगा, इसमें एगो दो एगो चार कतई नहीं हो सकता, ये भी चार दो कभी होगा। तो इस सब अगर पॉइंट अगर समझते जाइएगा, कंसेप्ट अगर समझते चलिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। और मैथ को तो बोझ बना के चलना ही नहीं है, ठीक है, शांति मिजाज से समझिएगा। अब बढ़िया से स्कोर करके आइएगा, अगर अच्छे से पढ़िएगा तब, और वो नहीं कि एकदम चैप्टर को लेकर के झेल रहे और उससे कोई फायदा हो ही नहीं रहा, तो उससे कोई फायदा है नहीं। आपको पढ़िए जो नॉर्मल कंसेप्ट बताया जा रहा है और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उस पर सबसे पहले पढ़ने से पहले आप उस पर भरोसा दिखलाइए। आपको जिस टीचर पे जितना ज्यादा भरोसा होगा आप उसी से पढ़िएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हम ही से पढ़िए, आपको जिस पे भरोसा है उस पे पढ़िए। लेकिन हाँ ये एक होता है ना कि कैसे जानेंगे भैया कि कौन अच्छे पढ़ा रहे कौन खराब, तो उसके लिए तो आपको क्लास करना होगा। तो पहले क्लास कीजिए, कंसेप्ट समझिए, और जिस टीचर के द्वारा जिस भाई के द्वारा आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, सोल्यूशन करने आ जा रहा है, उसी से आप क्लास कीजिए, ठीक है। आइए पॉइंट पे। अब देखिए तीन तो इसमें पढ़ लिए, एक पंक्ति अभी पढ़ लिए, एक स्तंभ अभी पढ़ लिए, एक वर्ग अभी पढ़ लिए। आगे देखते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर पे इसका लिखते हैं, पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया, वर्ग हो गया। अब एक लेते हैं पढ़ाएंगे वही वही चीज जो जरूरी है, ठीक है। लेते हैं इसका वर्ग तो पढ़े लिए, इकाई अवयव लेते हैं, इकाई अवयव छोड़ दो, पहले लेते हैं विकर्ण या शून्य अवयव, पहले ले शून्य अवयव, ठीक है। शून्य अवयव, शून्य अवयव किसको बोलेंगे, तो वैसा अवयव जिसका सभी के सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। क्या हो भैया, जीरो हो। तो जीरो हो इसका डिफिनीशन भी लिख देते हैं, यानी वह अवयव वह अवयव जिसके या जिसका या जिसमें, जिसके लिखो, सभी अवयव, सभी अवयव शून्य हो। शून्य मीन्स क्या होता है, जीरो, ब्रैकेट में लिख देते, ठीक है। शून्य हो उसी को क्या बोलेंगे, शून्य अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्य अवयव। जैसे में कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, शून्य में समझने वाले की बात है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, 0 0 0 हीरो, हीरो ना सब जीरो रहने दीजिए, सब क्या हो जाएगा शून्य अवयव में, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, टाइम पास करने में कोई फायदा थोड़ी है, जो में दिक्कत होगा उसको अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब लेते हैं इसका विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है।
विकर्ण नाभि किसको बोलते हैं? जिसमें जो विकर्ण के अलावा जितना भी संख्या हो सबके सब क्या हो? सबके सब क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। उसी को क्या बोलते हैं? विकर्ण नाभि बोलते हैं। यानी कि जैसे मान के चलिए, पहले समझ लो, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ लिखा हुआ है 3 0 0 0, फिर ना कुछ और ले लेते हैं, मान के चलो 5 0 0 0 4, ये 0 है, ठीक है। ये जो है मेरे पास, ये क्या है? विकर्ण है। विकर्ण का मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे 9th 10th में, ये कोई आकृति बना ले, इसका कोना कोना मिला देते, वही ना विकर्ण होगा। मान के चलिए यह आकृति है, इसका कोना मिला दिया, यही क्या हो जाएगा? विकर्ण। इसके अलावा जो भी अवयव होंगे अगर वो शून्य होंगे तो क्या कहलाएंगे? विकर्ण नाभि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विकर्ण। तो क्या लिखेंगे? जिसमें विकर्ण के अलावा सभी के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। उसी को क्या बोलेंगे? विकर्ण नाभि बोलेंगे। जैसे जैसे में क्या होगा? देखिए कुछ लिख लीजिए ना, 3 0 0 0 9 0 0 0 5, ये क्या हो गया? विकर्ण नाभि। विकर्ण कौन होता है? विकर्ण होता है जो सीधा तिरछा आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर से ले चलेंगे, भैया तो बोले थे कि किधरों कोना मिला दो विकर्ण, नहीं, ये लाइनअप में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये 5 तो पढ़े हैं ना हम लोग, लगभग लगभग क्वेश्चन ये पांचों के द्वारा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको भी, और उम्मीद है आगे होगा भी नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं इससे पूछने वाला जो क्वेश्चन है कैसे पूछेगा उसको देखते हैं। आजा भाई अगला स्लाइड। 3, देखते हैं अब इससे क्वेश्चन जो पूछेगा, जैसे आपको ना बोल देगा, कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान के चले यहाँ पे दिया हुआ है, ए, रेड पेन से लिखते हैं, क्वेश्चन है, अबे पेन तो चेंज ना किया, क्वेश्चन है ए आई जे बराबर 2 इंटू आई प्लस जे। इसके लिए आपको निकालना है ए 2 इंटू 2, यानी 2 गुने 2 का अवयव निकालना है, ठीक है। ए इंटू 2, ए 2 इंटू 2 बराबर वाट, या निकाले, ठीक है। करेंगे कुछ भी नहीं, जो दिए हुआ है उसको लेकर के हम लोग चलेंगे और अगला निकाल लेंगे, ठीक है। हम इससे पहले बता दिए थे कि ए 2 इंटू 2 यानी कितना, वैसा अवयव जिसमें 2 पंक्ति हो और 2 क्या हो? स्तंभ हो, उसको क्या बोलेंगे? ए 2 इंटू 2। अगर ए 2 इंटू 3 रहता तो क्या बोलते हैं? 2 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो। क्या रहता है? अगर इसी के जगह पे अगर ए 2 इंटू 3 रहता तो क्या बोलते? कितना इसमें पंक्ति है? 2, स्तंभ कितना? तो 3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। अगर इसी के जगह पे रहता ए 3 इंटू 3, ए 3 इंटू 3 तो क्या बोलते? 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो इस दोनों क्वेश्चन करा देंगे, पहले एक देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? ए 2 इंटू 2 निकालना। तो इससे पहले तो भाई जो निकालना है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। देखिए वो जो लिखा है ना वो जरूरी है, आगे काम आएगा आएगा आएगा, ठीक है, हल्के में नहीं लीजिएगा। तो ए 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा? वैसा अभी बनाते हैं जिसमें 2 पंक्ति हो 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी एक तो A11 A12 और A21
A22 कैसे लिखाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि I जो दिखाता है वो पंक्ति को, तो ये मेरा पहला पंक्ति जब लिख रहे हैं तो पहला वाला तो पहले ना लिखाएगा, तो A11 हो गया। और J दिखाता है स्तंभ को, तो ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ A11, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ इसलिए A12, ये दूसरा पंक्ति इसलिए A2, पहला स्तंभ 21 हो गया, ठीक है। और ये दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ इसलिए A22 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अगर हमको अगर A11 निकालना है, क्या निकालना है, A11 निकाला, आई की जगह कितना रखेंगे भैया 1 रखेंगे, आई की जगह कितना रखेंगे 1। A11 के लिए क्वेश्चन तो मेरा ये है, तो 2 गुने 1 प्लस जे की जगह भी कितना, तो 1 ही है, तो 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 2, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी A11 का वैल्यू कितना आ गया 4। A11 कितना आ गया, तो भैया आ गया 4, A11 आ गया 4। अब A12 निकाल लेते हैं, A12 2, आई की जगह कितना रखना है 1, और जे की जगह कितना रखना है, जे 2 नंबर पे आता ना, 2 नंबर पे कितना है 2, क्या हो जाएगा 2, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 दूना 6, यानी A12 का मान कितना आ गया 6 आ गया। अगला देखिए, आगे हमको क्या निकालना है, ए क्या है 21, A21। अच्छा मतलब ये तो 2 पहले आ रहा है, पहले कौन है, तो आई की जगह कितना रखेंगे 2, तो 2 इंटू आई की जगह कितना रखना है 2, प्लस जे की जगह कितना 1, यानी A21 इज इक्वल टू 2, 2 कितना होता है 3, 3 दूना 6, यानी A21 बराबर कितना आ गया, यानी कि A2 और 1 यानी A21 बराबर कितना आ गया 6। अब क्या निकालेंगे, ये तो निकाल लिए, ये इसकी बारी है, निकाल लेते क्या ये भैया A22 है, A22 है, यानी 2 इंटू आई की जगह कितना रखेंगे, पहले 2 तो 2, और जे की जगह कितना रखेंगे, बाद में भी 2 है तो 2 ही रख देते हैं। अब ये देखिए A22 बराबर क्या होगा 2, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4, यानी 2 4 जा कितना हो गया 8, यानी A22 बराबर कितना आ गया 8। अब हमको इसमें जहां जहां जो मान है वहां वहां डाल देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो A11 की जगह यानी आव्यूह निकालना है हमको, जी भैया आव्यूह निकालना है, कौन सा आव्यूह निकालना है, आव्यूह निकालना है A2 इंटू 2, तो A2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले क्या खोज रहा है A11, एक दफा और लिख लीजिए A11 A12, क्या निकलना है पहले A11 और A12 और उसके बाद क्या है A21 और A22, ठीक है, या A2 इंटू 2 इज इक्वल टू, मतलब ये तो A11 जो है A11 का मान कितना निकाला है, तो भैया A11 का मान, ये 24 नहीं समझ लीजिएगा, ये जो लिखे हैं ये 24 नहीं है, ये कितना लिखे हुए थे बराबर का चिन्ह था, ठीक है 24 नहीं था। A11 का मान कितना आ गया था 4। उसके बाद ये A12 का मान कितना आ गया, ये इसको भी जेड है ठीक, फिर भी तो जेड लिखा गया। अब ठीक है, A12 का मान कितना आया है, A12 का मान है 6, A12 कितना है 6। अच्छा A21 कितना है, A21 की जगह कितना आया 6, तो ये भी A21 कितना हो गया 6। A22 कितना है, A22 आया 8, यही हमको क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, निकालना क्या था A2 इंटू 2 आव्यूह निकालना था, दिया हुआ था क्या A आई जे बराबर 2 आई प्लस जे, इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद रखिएगा कि 2 नंबर में दे सकता है या तो 1 नंबर में दे सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है इस टाइप का, ठीक है। चलिए एक 3 वाला भी कर लेते हैं, क्या 3 वाला भी कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, और रहने दीजिए आई प्लस जे का होल स्क्वायर, इसके लिए क्या निकालना है
इसके लिए निकालना है A3 इंटू थ्री, A3 इंटू थ्री निकालना है, ठीक है। A3 इंटू थ्री बराबर 1। तो आपको पता है कि तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में क्या होता है, इसमें 3 पंक्ति चाहिए और 3 स्तंभ चाहिए। तो इसके लिए पहले निकाल लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं, पहले जो लाना है हमको लिख लेते हैं। क्या लाना है, सॉल्यूशन। A3 इंटू थ्री लाना है ना जी भैया। तो A3 इंटू थ्री बराबर, अब बताइए पहले हम पंक्ति को लिखेंगे ना जी। तो पहले पंक्ति लिख लीजिए। पहला पंक्ति, ये पहले पंक्ति का है लेकिन दूसरा स्तंभ है। ये पहले पंक्ति है लेकिन तीसरा स्तंभ होगा। अब बताइए दूसरा पंक्ति स्टार्ट करें जी भैया। तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब किसकी बारी, तीसरा पंक्ति कैमा स्तंभ पहला, तीसरा पंक्ति कैमा स्तंभ दूसरा, तीसरा पंक्ति कैमा स्तंभ तीसरा। ये चीज हमको निकालना है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिएगा, पूरे समझ में आएगा। इधर उधर माइंड कीजिएगा थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए बढ़िया तरीके से देखते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, A11 निकाल लेते। देखिए ये चीज अगर आप बना लीजिएगा ना तो माइंड फ्री रहेगा और बिंदास आप मान रख करके उसका आंसर निकाल सकते, वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। जैसे पहला क्या निकालना है, A11, क्या निकालना है, A11 निकालना है। A11 बराबर क्या हो जाएगा, आई की जगह कितना रखेंगे भैया 1, जे की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, यानी एक और एक कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी A11 का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। A11 का मान कितना आ गया 4। दूसरा क्या है, दूसरा है भैया दूसरा क्या है A12, आई की जगह कितना रखेंगे 1 और जे की जगह 2, क्यों, क्योंकि बाद में जे आता है। फर्स्ट स्क्वायर 2 है कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर भैया 9, 9 हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद भैया A13, क्या है A13, A13 आई की जगह 1, जे की जगह 3 1 और प्लस 3 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 16। उसके बाद किसकी बारी है भैया, इसके बाद बारी है A12 का, A21 का। किसकी बारी है, A21 का। आई की जगह कितना, पहले 2 है इसलिए 2, और जे की जगह 1 का होल स्क्वायर, 2 है कितना 3, 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर याद करने में कोई दिक्कत है नहीं, 2 दफा गुना करके लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, A21 निकालिए, A22 निकाल लीजिए। आई की जगह 2, जे की जगह 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। उसके बाद A23 आई की जगह 2, जे की जगह 3, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25। अब किसकी बारी है, तो भैया नीचे वाले की बारी। नीचे कितना कितना है A31, ए आई की जगह कितना रखेंगे, पहले आई ना, आई की जगह 3 और बाद में जे 3 एक का स्क्वायर, 3 कितना होता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16। उसके बाद A32 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 यानी 5, 5 का स्क्वायर यानी 25। A33 यानी 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 ठीक है। अब ए की जगह आई की जगह 3 और जे की जगह 3, 3 प्लस 3 कितना होता है, 3 प्लस 3 तो 6 होता है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 6 का स्क्वायर 36। हमको निकालना क्या है, ये A33 निकालना है। A33 का मान निकाल लेते हैं डायरेक्टली, क्या तो A3 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A11 खोज रहा था ना, A11 का मान कितना निकाला है, तो भैया A11 का मान निकाला है 4,
और A12 का मान, A12 का मान निकाले 9 4 और ये हो गया 9। A13 कितना है, A13 की जगह 16। अच्छा A21 कितना है भैया 9, A21 कितना है 9। A22 कितना है 16, A22 कितना है 16। A23 कितना है 25, A23 25। अब इसकी बारी A31 कितना 16, A32 कितना 25, A33 कितना 36। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप में आपको कोई भी क्वेश्चन देगा, उम्मीद करते हैं आपसे ये क्वेश्चन आप इजीली बना दीजिएगा। कहता है ना गांव में कि अगर कोई काम इजी रहता है तो कहते हैं तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो आप लोग के लिए बाएं हाथ से जो लिखते हैं उनका बाएं, जो दाहिना से लिखते हैं दाहिने हाथ का खेल है। क्योंकि आपको तो लिखना है, कुछ करना थोड़ी, फेंकना नहीं है, क्या करना है लिखना है, ठीक है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट पे। इस टाइप का उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन छूटे उठेगा नहीं, ठीक है। और और आप बढ़िया तरीका से अगर रिवीजन कीजिएगा तो कोई टाइप से क्वेश्चन ना छूटेगा, क्योंकि आप एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप मेहनत से पढ़िए और अपने मेहनत को कामयाब करने के लिए हर चीज को रिवीजन करना जरूरी है। तो आप क्या कीजिएगा, पढ़ाई भी कीजिएगा और साथ ही साथ रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक टाइप पूछता है ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन दे देगा कि अवयव दे देगा और कहेगा इतना अवयव वाले कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि 12 अवयव वाले 12 अवयव वाले 12 अवयव वाले कितने 12 अवयव वाले कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। 12 अवयव वाले कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो पॉइंट है तो पढ़ना है, एक भी तो छोड़ना नहीं है, तो पढ़ लेते हैं इसको भी। सॉल्यूशन दिया हुआ कितना है बुआ, तो भैया दिया हुआ है 12। 12 का कुछ नहीं करना, 12 का कर लो गुणनखंड। 12 का गुणनखंड अगर करेंगे हम तो 12 को कितना कितना लिख सकते हैं, तो 1 गुने 12 लिख सकते हैं, जी भैया लिख सकते हैं। 2 गुने 6 लिख सकते हैं, जी भैया लिख सकते हैं। 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं, जी भैया लिख सकते हैं। अब उसके बाद 3 के बाद कौन आएगा, 4 गुने 3 लिख सकते हैं, जी भैया लिख सकते हैं। 4 गुने 3 लिख सकते हैं जी। उसके बाद 4 के बाद कौन आता है 5, 5 से तो होगा ना, 6 गुने 2 लिख सकते हैं, जी भैया लिख सकते हैं। 6 के बाद कौन आएगा, 6 के बाद कौन आएगा 12, 12 गुने 1 लिख सकते हैं, जी भैया लिख सकते हैं। तो 12 का गुणनखंड इसके अलावा और कोई होगा, 12 का गुणनखंड इतना के अलावा और कोई होगा नहीं भैया, नहीं होगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी 12 अवयव वाले कितने अवयव बना सकते हैं, तो 12 अवयव वाले हम लोग 6 अवयव बना सकते हैं। कितने अवयव, 6 अवयव, 6 अवयव बनाया जा सकता है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। कोई भी क्वेश्चन देगा उसको इसी तरीका से गुणनखंड करके लिख लेंगे, जितना उसका गुणनखंड होगा उतना ही उसका अवयव बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जी भैया। इसी में देखिए, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लो। चलो क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए दिया हुआ है 36 या 30 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो ना, तो क्वेश्चन है तो बना तो लोगे, खाली टाइप समझना है। 30 अवयव वाले ओ, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। 30 अवयव वाले कितने, नहीं, 30 अवयव वाले अवयव से कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। क्या करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधार लो। क्वेश्चन को क्या कर लोगे, 30 अवयव वाले, हाँ सॉरी, 12 अवयव वाले अवयव से कितने अवयव बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन वैसा ही होगा।
वाले अवयव से कितने कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है, जैसे ऊपर का सॉल्यूशन किए थे वैसा ही इसका भी करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हमको? 30 दिया। 30 का गुणनखंड लिखेंगे। 30 का गुणनखंड कितना कितना होगा? अच्छा, गुणनखंड भी ना आता होगा तो एलसीएम तो सीखे है ना, एलसीएम सीखे हैं, जीविया सीखे, तो उसके द्वारा तो गुणनखंड कर ही सकते हैं। ये 30 को क्या लिखोगे? तो पहले तो 1 गुने 30 लिखेंगे जी। 1 के बाद कौन आता है? 2। 2 गुने कितना लिखाएगा? 15। 2 के बाद कितना आता है? 3। 3 को कितना लिखेंगे? 3 में कितना से गुना करेंगे? 30 आएगा, तो 3 गुने 10। अच्छा, 4 से लगेगा 30? नहीं, 4 से 30 लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। 5 गुने 6। उसके बाद 5 के बाद कौन आता है? 6। 6 गुने 5। उसके बाद 6 के बाद कौन आता है? 6 के बाद ना 7 से 30 लगेगा, ना 8 से, ना 9 से, क्या दफा कितना से? 10। 10 गुने 3। उसके बाद कितना से? 10 के बाद कितना आता है? 15। 15 गुने 2। उसके बाद 30 गुने 1। 30 गुने 1। देखिए, यही सब गुणनखंड 30 का निकला। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि जब क्वेश्चन का गुणनखंड कर रहे हैं तो एक जो लिमिट पॉइंट है उसके बाद वो रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4। अब इसके बाद रिपीट हो रहा है, पीछे वाला आगे 4 गुने 3, फिर 6 गुने 2, फिर 12 गुने 1। वैसा इसमें 1 गुने 30, 2 गुने 15, 3 गुने 10, उसके बाद 5 गुने 6, और फिर पीछे वाला क्या? आगे 6 गुने 5, फिर कितना तक गए थे? 6 गुने 5 तक। उसके बाद देख लेते हैं, 6 के गुने 5 के बाद कौन आता है? 10 गुने 3। 10 के बाद कौन आएगा? 15 गुने 2। उसके बाद कौन आएगा? 30 गुने 1। अच्छा, इसको काउंट कीजिए तो कितना आया? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यानी कि इससे कितने अवयव बनाए जा सकते हैं? तो अवयव की संख्या बराबर कितना होगा? 8 अवयव बनाए जा सकते हैं। 8 अवयव बनाए बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप लोग को कोई भी पॉइंट में कुछ भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया यहाँ पे ये दिक्कत है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं खत्म। और एक चीज और बताना था आपको। बताना क्या था कि क्लास 10 का मैथ के लिए आपको बोले थे, तो आप लोग डे का नाम याद रख लीजिए। इस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, मतलब कौन सा क्लास को, हम तो सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे। ठीक है, किस दिन कौन सा होगा? तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। उसके बाद पहले डे का नाम लिख दे, सोम मंगल बुध। उसके बाद आता है गुरुवार। उसके बाद आता है शुक्रवार। उसके बाद कौन आता है? शनिवार। और रविवार का अगर क्लास वगैरह होगा, कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह का, तो पहले बता देंगे, वैसे इसमें रूटीन में उसको नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये 3 दिन जो है मेरा चलेगा 12th का मैथ। किसका मैथ चलेगा? 12th मैथ चलेगा। ठीक है, और ये 3 दिन जो है ये चलेगा 10th का मैथ। किसका मैथ चलेगा? 10th का। और आप लोग कमेंट करके बतलाइए कि क्लास कब से स्टार्ट करें, क्योंकि आप जब तक अपना राय नहीं दीजिएगा कि हाँ क्लास स्टार्ट होना चाहिए या नहीं, तब तक तो क्लास स्टार्ट करेंगे नहीं। आप बतलाइए हाँ ये क्लास अगर 10th वाले जरूरी है आपके छोटे भाई बहन के लिए, या अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में, जो भी हो खानदान में जो 10th में पढ़ते हैं, उनमें अगर किसी को 10th का मैथ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आपको टाइम बतला दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।